गर्मी के मौसम में रानो चिड़िया बहुत ही मेहनत करके मटकी बनाने का काम किया करती थी। उस समय मटकों की भारी कमी थी जो रानो चिड़िया अकेले पूरी नहीं कर पाती थी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं मटकी बनाऊं या फिर इन्हें बेचने बाजार जाऊं? यही तो दिन है जो 4 पैसे ज्यादा कमते हैं। ऐसा सोचकर रानो रात भर मटके बनाती और उन्हें सुबह होते ही बेचने चले जाती। कुछ ही देर में उसके सारे मटके बिक जाते। फिर वो अपनी बैलगाड़ी मिट्टी की खदान की तरफ ले जाती है। ये मिट्टी एकदम चिकनी है, आज मिट्टी यहीं से ले लेती हूँ, आज आगे नहीं जाती। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बैलगाड़ी को मिट्टी से भर लेती है। तभी चिड़िया की नजर कौवे के बच्चे की तरफ जाती है जो अकेला बैठा था। चिड़िया उसे अपने पास बुलाती है। अरे बेटा, आप इस सुनसान जगह पे अकेले क्यों बैठे हो? चिड़िया आंटी, मुझे काम चाहिए और मुझे काम नहीं मिला तो मैं यही बैठ गया। मेरा कोई घर नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी, तुम चिंता मत करो। आंटी, मेरा नाम जग्गू है, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। रानो चिड़िया को मदद की बहुत जरूरत थी और रानो खुशी खुशी से उसको अपने साथ ले आती है। जग्गू बेटा, मैं ये मटके बनाने का काम किया करती हूँ। जब मैं ये मटके बनाऊँ तो आप इन्हें धूप में रखना और पके हुए मटके गाड़ी में रखना। फिर हम दोनों बाजार चला करेंगे। ठीक है आंटी जी, मैं ये सारे काम कर लूँगा। मैं अभी ये मटके धूप में रख के आता हूँ। फिर रानो चिड़िया जग्गू को सारे काम समझा देती है। जग्गू काफी समझदार पक्षी था, वो सारे काम सहूलियत से करता था। एक दिन वो रानो के साथ दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ पर एक कौवी आती है। वो जग्गू को बहुत भला बुरा कहती है। नास पीटे नकम्मे निकारा, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने और तू यहाँ बैठा है। चल घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे अरे, आप कौन हो और जग्गू से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? रानो आंटी, ये मेरी मौसी है और मौसी, मैं अब यहाँ काम करता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चलूंगा। चलो, ये काम तो तुमने बढ़िया किया जो तो काम पर लग गया। चिड़िया, इसकी कमाई सारी मुझे देना। चिड़िया, इसके माँ बाप के मरने के बाद इन दोनों भाई बहन का खर्चा अब मैं उठाती हूँ। चलो, अब तक के मुझे सारे पैसे दे दो। जग्गू तो चुपचाप बैठा हुआ था। चिड़िया अपने गले से निकालकर पैसे उसको दे देती है और कौवी वहाँ से चली जाती है। जग्गू, आपकी मौसी और एक बहन भी है, आपने कभी नहीं बताया, झूठ क्यों बोला? आंटी जी, मेरे माँ बाप को ये बुरे चील ने मार दिया और हम भाई बहन अनाथ हो गए और हमारी मौसी अपने घर ले गई और धीरे धीरे हमारे घर को बेच दिया और हम भाई बहन पर अत्याचार करने लगी, इसलिए हमने मौसी के घर को छोड़ दिया। लेकिन बेटे, जो आपकी बहन है वो क्या मौसी के पास खुश है? नहीं आंटी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मौसी उसे बात बात पर मारती है और घर का सारा काम कराती है और जंगल से लकड़ी मंगवाती है। मैं इसे लेकर कहाँ रहता, इसलिए मैं उसको साथ नहीं ले आया। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है। जग्गू की ये बात सुनकर रानो तो उदास हो जाती है और मन ही मन विचार करती है। जग्गू बेटे, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगी, अब आप चिंता ना करें। लो, ये खाना खा लो, आपने घर पर भी नहीं कुछ खाया था। ऐसे रानो चिड़िया जग्गू को अपने पंखों से खाना खिलाती, दिन में अपने सारे घड़े बेच देती है। एक दिन जग्गू की मौसी फिर से आती है। चिड़िया, जग्गू की बहन के लिए नई फ्रॉक लानी है, इसके आज के पैसे लेने आई हूँ। वो बच्ची कल से रो रही है, अब आप इसके पैसे दे दो। फिर रानू चिड़िया उस कौवी को पैसे दे देती है। लगातार कुछ दिनों ऐसा ही होता है। आंटी जी, ये मौसी बहुत बुरी है, मेरी बहन को कुछ नहीं
ही लेती है। मुझे विश्वास है अब से आप इन्हें मेरे पैसे ना दिया करें। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से तुम्हारी मौसी से मैं बात किया करूंगी, तुम चिंता ना करो। ऐसे रानू चिड़िया फैसला कर लेती है। दूसरे दिन जग्गू की मौसी फिर से आती है और उससे पैसे मांगती है। देखो बहन जी, अब तो मैं जग्गू की कमाई आज से 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये पैसे इस बच्चे की है जो दिन भर मेरी दुकान पर काम करता है। नहीं दूंगी, ये क्या मतलब है? जग्गू मेरा बेटा है, मुझे नहीं दोगी तो किसे दोगी? वो आप जग्गू से ही पूछ ले पैसे किसे देना है। मौसी, हम अपने पैसे आपको क्यों दें? आप हमारा घर तो बेचकर खा गई और हम पर कितना अत्याचार करती हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपको मेरे पैसे पर कोई हक नहीं। अगर तू हमें पैसे नहीं देगा तो तू अपनी बहन को भी अपने साथ रख ले, मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। मौसी, हम अपने पैसे आपको क्यों दें? आप हमारा घर तो बेचकर खा गई और हम पर कितना अत्याचार करती हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपको मेरे पैसे पर कोई हक नहीं। अगर तू हमें पैसे नहीं देगा तो तू अपनी बहन को भी अपने साथ रख ले, मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। लेकिन मौसी जी, जब आपने मेरा घर बेचा था तब आपने छोटी की शादी धूमधाम से करने का वादा किया था। अब उसे घर से निकालने की बात क्यों करती हो? मैं तो खुद ही चला आया। कहा था, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं तुम दोनों के, 1 रुपया भी नहीं बच सका। तुम्हारे खाने पीने में खर्च हो गए। ऐसा कहकर जग्गू की मौसी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया दोनों की बात चुपचाप सुन रही थी। शाम हो जाती है, वो दोनों घर आ जाते हैं। जग्गू बेटे, ये लो खाना खा लो, ऐसे खाना ना छोड़ो। आंटी जी, तुम कितनी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हो और ऊपर से मैं भी आपके साथ रहने लगा। और अब मेरी बहन कोकी का क्या होगा? कल मौसी उसे भी मेरे पास छोड़ जाएगी। अरे बेटा, इस सब की चिंता तुम क्यों करते हो? मेरे 2 बच्चे हैं। अगर तुम्हारी मौसी तुम्हारी बहन को ले आई तो मैं समझूंगी अब से मेरे 4 बच्चे हो गए हैं, तो मेरे सबसे बड़े बेटे हो गए। चलो अब खाना खा लो, छोटी सी बात पर कितनी बड़ी चिंता करते हो। ऐसे रानू चिड़िया जग्गू को खाना खिलाती है। सुबह हो जाती है, वो मटके लेकर बाजार जाती, मगर जग्गू की मौसी रानू की दुकान पर कुकी के साथ खड़ी थी और जोर जोर से चिल्लाकर भीड़ जमा कर ली थी। देखिए बस्ती वाली, इस भोली सी दिखने वाली चिड़िया ने मेरे बेटे जैसे जग्गू को फंसा लिया और दिन भर उससे काम कराती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है। इसकी कमाई की 1 पैसा भी नहीं देती है। आप ये बताओ, मैं इसकी बहन का खर्चा कहाँ से चलाऊं? मौसी कौवी की बात सुनकर आसपास के पक्षी चिड़िया को बहुत भला बुरा कहते हैं। चिड़िया, आप ये बहुत बुरा कर रही हो। अभी इसकी मौसी को पैसे देने चाहिए। बेचारे पहले से ही अनाथ हैं और तुम बच्चे का फायदा उठा रही हो। अब पक्षी ऐसे बोलते हैं। जग्गू अपनी मौसी की सारी कहानी बताता है। सब पक्षी जग्गू की बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें जग्गू की बात पर यकीन हो जाता है। सुन लिया आपने, मैं जग्गू की कहने पर इसको पैसे नहीं दे रही। ये छोटे बच्चों पर अत्याचार करती है। ठीक है चिड़िया, ये ले इसकी बहन है, को भी रखना अपने साथ। है भला इसको कहाँ से खिलाऊंगी? मेरा खुद का एक बेटा है। ठीक है, आज से ये बच्ची भी मेरे साथ रहेगी। जैसे मैं अपने 2 बच्चों को खिलाती हूँ, वैसे इनका भी पेट भर दूंगी। तब बच्ची रानू की वाह वाह करते हैं और रानू दोनों बच्चों को अपने साथ रखती है। जग्गू कौवा बहुत मेहनती बच्चा